धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज की सबसे बड़ी खबर जो होनी चाहिए वो ये कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं, जिस कारण बहुत सी जगह पर बहुत सारी मशीनों ने काम करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मशीनों में जो अमाउंट फिक्स करने की फिगर रखी गई है वो 2 फिगर वाला अमाउंट ही उनमें फिक्स किया जा सकता है। जैसे ही अमाउंट 3 फिगर वाला हुआ यानी कि 100 के पार पहुंचा, वैसे ही बहुत सी जगह पे मशीनों ने काम करना छोड़ दिया। ये बड़ी खबर है कि नहीं है? अगर आज संडे ना होता तो रात को प्राइम टाइम शो में रवीश कुमार इसी खबर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते, लेकिन आपको पता है संडे है, दुकान उनकी बंद है। कल मंडे को उनकी दुकान सजेगी तो हो सकता है वो इसी मुद्दे को सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे पेश करें। वैसे इस मुद्दे को सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे पेश करना भी चाहिए, लेकिन आज आप सारे दिन का ड्रामा देखिएगा, भोंपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के डिबेट देखेगा, कोई इस ओर ध्यान दिलाएगा भी नहीं आपका। बात करना तो रही दूर। लेकिन इसी बीच अगर एक ऐसी खबर आए कि भैया आसाम में बीजेपी वालों ने पेट्रोल पे 5 रुपये कम कर दिए हैं, तो फिर उस पर गौर किया जाना चाहिए। उसी तरीके से वहाँ पे दारू यानी कि शराब को भी 25% सस्ता कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए आसाम में चुनाव होने वाले हैं। कैसे देखा जा सकता है इन दोनों चीज़ों को, वही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले स्क्रीन पे देखिए 100 रुपये दाम हो जाने वाली खबर। मध्य प्रदेश के भोपाल से ये खबर आ रही है कि वहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये 4 पैसे हो चुके हैं। हालांकि ये पावर पेट्रोल के दाम 100 रुपये 4 पैसे पहुंचे हैं, जबकि नॉर्मल पेट्रोल, जिसे आप लोग साधारण पेट्रोल भी कह सकते हैं, उसके दाम 96 रुपये 37 पैसे तक पहुंच गए हैं। लेकिन पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो जाना बहुत कुछ बताता है कि देश किस ओर जा रहा है। अब तो जाके लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए, वैसे रामदेव की दुकान के बाहर पूछना चाहिए, लाला रामदेव जी बताइए, आप तो कह रहे थे पेट्रोल 35 पैसे हो जाएगा और गैस सिलेंडर 350 का हो जाएगा। गैस सिलेंडर 1000 के पास पहुंचने को तैयार है और पेट्रोल जो है 100 के पार हो चुका है। अब देश का सम्मान नहीं घट रहा है। अब छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें भी अपना धंधा स्थापित करना था। पहले भगवा पहना, फिर उसके बाद धर्म कर्म को बढ़ावा दिया और अपनी दुकान चला ली। जैसे भाजपा वालों ने पहले लोगों को धार्मिक बनाया, उनसे जाके एक मस्जिद तोड़वा दी, लोगों के अंदर नफरतें बढ़वा दी और अब वो सत्ता में बैठ के मजे कर रहे हैं। इन चीज़ को समझेगा कौन? क्योंकि यहाँ लोगों के दिमाग में गुलामी है। आपने देखा है किसी हाथी को? कभी एक हाथी को लंबे टाइम तक गुलाम रखिए, एक छोटी सी जंजीर से बांध के उसको रखिए, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, वो हाथी है फिर भी वहां से नहीं जा रहा है। या इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि एक हाथी है, एक पतली सी जंजीर है जो उसके पैर में बांध दी है, लेकिन उसके दिमाग में गुलामी है। वो उस जंजीर को चाहे तो एक झटका मार के तोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि गुलामी दिमाग में है तो वो उस जंजीर को तोड़ के कभी जा नहीं पाता है। ये यहाँ के, माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। इनके ऊपर इनको एक हक़ चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष को। जैसे आजकल मुसलमानों को भी ओवैसी चाहिए। भाई साहब ओवैसी की छत्र छाया में खड़े रहना चाहते हैं, खुद कुछ करना नहीं है। जब तक यहाँ भारतीय हर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि इस लोकतंत्र को हमें मजबूत करना है और किसी चेहरे को देखता रहेगा, तो चेहरे बदलते रहेंगे, हालात परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलेंगी। इसे नोट कर लीजिए। 70 बरस के इतिहास में तमाम चीज़ें ये गवाह बनी हुई हैं। खैर, अब आपको बताते हैं कि पेट्रोल कैसे 5 रुपये सस्ता किया गया। यहाँ के वित्त मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, और आने वाले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल की कुर्सी खतरे में है। पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अपने आप को सेकुलर कहते थे। अब बीजेपी में जब से आए हैं तो इनसे बड़ा कम्युनल नेता कोई नहीं है, नफरत जहर उगलने वाला नेता कोई है नहीं। हाल फिलहाल आपने देखा होगा इन्होंने मदरसों को बंद कर दिया, जिसके बाद भूचाल मच गया। कहा जाने लगा मदरसे तो कहीं भी नहीं चले जाने चाहिए। मध्य प्रदेश की एक जो महिला मंत्री हैं उषा ठाकुर, वो सामने आके कह रहे हम भी अपने यहाँ बंद करवाएंगे। तो खल्ला मच जाता है इनके बयान से। लेकिन हम तो मानते ये हैं कि अब हेमंत बिस्वा ने अगर 5 रुपये पेट्रोल पे कम किए हैं तो मध्य प्रदेश की जो मंत्री है उषा ठाकुर, उसको भी अपनी सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। कहना चाहिए कि यहाँ भी 5 रुपये कम करो, बल्कि 10 रुपये कम करो। लेकिन अब नहीं बोलेंगी, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम का कुछ लेना देना नहीं है ना जी, आप जानते हैं। तो 5 रुपये यहाँ पे कम किए गए हैं। दलील क्या दी गई है? कहा गया है साहब 5 रुपये 85 पैसे हमने कोरोना के बाद जब लॉकडाउन लागू हुआ और उससे अर्थव्यवस्था थोड़ी चौपट होने लगी, तो पैसा बनाने के लिए, टैक्स कमाने के लिए हम लोगों ने अप्रैल 2020 में 5 रुपये 85 पैसे बढ़ा दिए थे। उसी वक्त हमने कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग जो हैं इन पेट्रोल की कीमतों पर दोबारा से विचार करेंगे। विचार करने के बाद अब तय किया गया है 5 रुपये कम कर दिए जाए। बढ़ाए कितने?
5.85 कम कितने के जा रहे? 5 रुपये, है ना कमाल की चीज़। पर बड़ी अच्छी बात यह है कि 5 रुपये कम तो किए और उन्हें भी तो बढ़ा ही दिए थे, उन्होंने तो कम करे ही नहीं, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात सिर्फ इसलिए सामने आ रही है क्योंकि असम में, यानी कि आसाम में चुनाव है, तो चुनाव के दौरान भैया पैसे मत बढ़ाओ, घटा दो, लोग खुश हो जाएं कि जो है इन्होंने पैसे घटा दिए, ये सत्ता में बने रहेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए, यहीं कहा गया है इन्हीं की तरफ से कि जो एडिशनल टैक्स लगाया गया था दारू पर 25% एक्स्ट्रा, उसको कम कर दिया गया। यानी कि यहाँ भी इन्होंने यही कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू हुआ, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चौपट हुई तो पैसे की कमी आई, फिर दारू पे 25% टैक्स एडिशनल जो है वो लगा दिया, अब उसको हटा रहे हैं। यानी कि 25% दारू भी कम, पेट्रोल पे 5 रुपये कम, दारू पे 25% टैक्स कम। ज़्यादा पिए, मज़ा लीजिए, पेट्रोल को ज़्यादा फूकिए और खूब इधर उधर घूमिए। सरकार की चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने 5 साल में आखिर असम को क्या बना दिया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पेट्रोल पे 5 रुपये घटाकर, क्या दारू पे यानी कि शराब पे 25% एडिशनल टैक्स घटाकर भाजपा वहां पर वापस आ पाएगी? बता दें आपको, भाजपा की यहाँ 2016 में सरकार बनी थी, 70 साल के मुसलसल जद्दोजहद के बाद आरएसएस यहाँ कामयाब हो पाई थी। बताते हैं कुछ लोग कि 1946 से आरएसएस यहाँ लगी हुई थी, लेकिन 2016 में कामयाब हो पाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा 2021 में क्या फिर से भाजपा यहाँ पे कामयाब हो पाती है, और अगर हो पाती है तो क्या सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने रहते हैं या हेमंत बिस्वा उनको पटकनी देकर उनसे बड़े भाजपाई बन जाएंगे? आज के टाइम में भी पूरे मीडिया में सिर्फ हेमंत बिस्वा को ही जगह दी जाती है, सर्बानंद सोनोवाल तो कहीं कहीं दिखते हैं कि मुख्यमंत्री फलाने हैं। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।